पानी से पतला क्या, भूमि से भारी कौन, अग्नि से तेज क्या, काक से काला क्या। जय श्री कृष्णा, मैं दुर्गा वासुदेव। इसका मतलब है कि पानी से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, अग्नि से तेज क्रोध है और काक से काला कलंक है। हमने पिछले एपिसोड में सुना था कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना वर्जित है। अगर कोई देख लेता है तो कलंक लगता है, और भगवान श्री कृष्ण पर भी कलंक लगा था, क्योंकि उन्होंने स्यमंतक मणि चुराई नहीं थी, लेकिन कलंक लगा था। नारद मुनि ने बताया उनको कि आपने अवश्य ही चंद्रमा के दर्शन कर लिए होंगे चतुर्थी के दिन। तो अब इसका निवारण कैसे होता है, ये एक कथा है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 57वां अध्याय है। तो उस अध्याय को ये वरदान दिया गया है कि जो भी इस कथा को नियमित सुनता है उसे जीवन पर्यंत कभी कलंक नहीं लगता। तो इसलिए मैं आज उस कथा को सुना रही हूँ, ताकि गलती से भी अगर किसी ने चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं तो वो ये कथा जरूर सुन ले, क्योंकि इस कथा को वरदान दिया गया है। इसमें क्या होता है कि सत्यजीत जो थे वो एक बहुत ही बड़े सूर्य भक्त थे। भगवान सूर्य नारायण की उपासना करते थे, और भगवान सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर उन्हें एक स्यमंतक मणि दे दी थी, जो रोज कई किलो सोना देती थी। तो एक बार क्या होता है कि वो पहनकर घूम रहे होते हैं, और उस मणि से बहुत तेज प्रकाश भी निकलता था। ऐसा लगता था जैसे सूर्य स्वयं चले आ रहे हों। तो बहुत सारे मंत्रियों ने, द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण राजा थे, तो उस समय उनको बहुत सारे मंत्रियों ने कहा कि ये स्यामंतक मणि आप ले लें, द्वारिका के कोष में डाल दें, ताकि सभी लोगों के काम आए। क्योंकि ये जो इतना सारा सोना देती है ये मणि, तो किसी के काम नहीं आती, सिर्फ एक ही सत्राजीत के ही काम आती है, और वो भी उसका सिर्फ संचय ही कर रहा है। लेकिन अगर वो कोष में आ जाएगी तो सबके काम आएगी, द्वारिका के बहुत सारे काम आएगी। तो भगवान ने तो ये उसको सलाह दी कि आपकी मर्जी है कि आप राजा उग्रसेन के कोष में मणि को डाल दें। लेकिन उन्होंने कोई विशेष आग्रह नहीं किया। लेकिन हुआ ये कि कुछ समय पश्चात सत्राजीत के भाई प्रसेन वो उस मणि को पहनकर घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ गए, शायद शिकार वगैरह करने। तो वहां पर इतने तेज को सहन न करने के कारण एक शेर ने उन पर आक्रमण कर लिया और वो मणि उठाकर फेंक दी, और वो उसके पास में कहीं थे। उसी समय उनको तो मार दिया, प्रसेन को शेर ने मार दिया, और मणि को फेंककर उसके पास में ही गुफा पर बैठ गए। तो जब ये बात इधर पता चलती है कि प्रसेन मारा गया, तो उन्होंने सभी ने इधर उधर यही बातें चर्चा में होने लगी कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था मणि चाहिए, तो उनको मणि नहीं दी गई, तो उन्होंने प्रसेन को ही मार दिया है। ऐसा उन पर कलंक लगा दिया। ये बात होते होते पूरे शहर में फैल गई और भगवान श्री कृष्ण तक भी पहुंची। तब उनको ये लगा ये तो काम मैंने करा ही नहीं है, लेकिन अब ढूंढना तो पड़ेगा कि मणि गई कहाँ, किसने ली।
तो ढूंढते ढूंढते जब एक जगह पहुंचे तो देखा एक गुफा में से एक चमकती रोशनी आ रही है। तो उन्होंने अपने जो साथी जो उनके साथ गए थे उनको वहाँ छोड़ा, बोला कि आप लोग बाहर ही रुको, मैं अंदर देखता हूँ। पता नहीं अंदर गुफा में कौन लेके गया होगा। और भगवान ने अपने साथ आए हुए सारे जो साथी थे उन सबको बाहर ही रोक दिया और उनको बोल के गए कि 12 दिन तक अगर मैं बाहर ना आऊँ तो जाकर वहाँ बता देना कि मैं नहीं रहा या मणि नहीं मिली, लेकिन 12 दिन तक आप मेरा यहीं पर इंतज़ार करना गुफा के बाहर। तो फिर सब लोगों ने 13 दिन तक इंतज़ार किया और 13वें दिन जाकर वहाँ बता दिया कि अब भगवान नहीं रहे और मणि भी नहीं मिली। इस तरह से वहाँ पर बड़ा मातम छा गया। तो अंदर देखा तो एक रीछ कन्या जामवंती वो उससे खेल रही थी खिलौने की तरह। और जब वो श्री कृष्ण को सामने देखा तो वो डर कर वो अंदर अपने पिता के पास भाग गई। तो वहाँ पर जामवान जी थे। जामवान जो त्रेता युग में भगवान राम की जिन्होंने सहायता की थी वो वहाँ पर थे। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही बच्ची डर गई तो उन्होंने कहा कि ये मणि मुझे चाहिए। उन्होंने कहा ऐसे कैसे मैं अपनी बच्ची का खिलौना तुम्हें दे सकता हूँ। तो फिर उन्होंने उनसे युद्ध किया और युद्ध करते, क्योंकि वो जामवन भी बहुत बलवान थे और भगवान श्री कृष्ण तो थे, तो फिर उनमें इतना युद्ध हुआ, इतना, कभी वो पत्थर कभी पहाड़ उठाकर युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते 27 दिन बीत गए लेकिन कोई हारे नहीं। लेकिन आखिरी 27वें दिन युद्ध करते करते जामवान के एक एक जोड़ जब दर्द करने लगा तो वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान उसको राम रूप में दिखाई दिए। तो वो समझ गए कि मेरे से युद्ध में और कोई नहीं जीत सकता, सिर्फ मेरे ही भगवान, मेरे ही आराध्य ही मुझे हरा सकते हैं। तब उन्होंने पूरी घटना बताई कि ये मणि किसी शेर ने एक घोड़े को और उसके सवार को मारकर उससे ली थी और मैंने उस मरे हुए शेर को देखा था और इस तरह से ये मणि मैं ले आया और मेरी बच्ची खेल रही है। तो भगवान ने उनको पूरी घटना बताई कि इसका मेरे पर कलंक लगा है और मुझे ये मणि दे दो। तो जामवन ने कहा कि ले जाओ आप, और उन्होंने साथ साथ अपनी पुत्री को भी भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं एक कलंक से हटा के तुम मुझे दूसरा कलंक लगाओगे। मैं अब मेरे को बोलेंगे कि अब तुम्हारे पास मनुष्य कम हो गए थे, अब वानर रीछ कन्या से तुम विवाह करके आए हो। तो जामवन बोलते हैं कि मेरे को नहीं पता, पर मैं ये कन्या आपकी सेवा में ही देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो मणि को लेकर और जामवंती को लेकर गए और जाकर चुपके से उसको रुक्मणी जी के कक्ष में बिठा दिया, मुंह ढककर रख उनको उधर ही छोड़ के आए। और बाहर आकर रुक्मणी जी से बहुत मतलब कहने लगे कि मैं एक कन्या से विवाह करके आया हूँ, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि मैं उसके साथ विवाह करने से अपने को रोक ही नहीं पाया। और उसकी सुंदरता की इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने लगे कि रुक्मणी ने एकदम से मतलब दुखी होकर कि जितनी भी वो सुंदर हो, लेकिन मैं उसको अभी से श्राप देती हूँ कि वो मेरे से थोड़ी कम सुंदर दिखेगी। भगवान ने सोचा अब तो मेरा काम बन गया, क्योंकि वो दिखने में वो रीछ कन्या ही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला तो वो एक सामान्य स्त्री के रूप में हो गई और फिर उन्होंने उनसे सबके सामने विवाह किया। ऐसी घटना बताई जाती है। तो ये घटना कहते हैं कि जो भी कोई सुन लेता है तो इस कथा को वरदान है कि कलंक उनके दूर हो जाते हैं।
फिर क्या होता है कि वो जो अपनी मणि थी उन्होंने सत्राजीत को दी जाकर। अब सत्राजीत बहुत शर्मिंदा हो रहे थे कि मैंने क्या किया, मैंने बिना मतलब भी, मतलब क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का ओहदा था और इनकी कोई बात नहीं थी शहर में इतना अपने राज्य में, और वो इस तरह से उनको कलंकित किया था उन्होंने। तो अब उनको रात दिन यही खलता रहता था कि मैं कैसे उनसे माफ़ी मांगूं, कैसे भगवान श्री कृष्ण के सामने जाऊं। तो उनको एक बात सूझती है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर देता हूँ। सत्यभामा उनकी पुत्री थी और वो चाहते हैं कि अब मैं उनसे कोई संबंध जोड़ूं। तो वो सत्यभामा का विवाह उनके साथ करने की प्रार्थना करते हैं उनको, भगवान श्री कृष्ण को। तो फिर भगवान श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं सत्यभामा को, और इसके साथ सत्राजीत जो हैं वो उनको मणि भी देते हैं कि ये भी आप रखें। भगवान स्वीकार ही नहीं करते हैं मणि को, और वो वापस उनको सत्राजीत को ही मणि वापस कर देते हैं और सत्यभामा से विवाह करके जाते हैं। इधर क्या होता है कि सत्यभामा की सगाई पहले शतधन्वा के साथ तय हो चुकी होती है, और शतधन्वा सत्यभामा से विवाह करना भी चाहते हैं, लेकिन इस बीच में सत्राजीत अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर देते हैं। तो शतधन्वा बहुत क्रोधित होते हैं और वो क्या करते हैं कि सत्राजीत को मार देते हैं और उनसे वो मणि छीन लेते हैं, और मणि छीन के वो कहीं चले जाते हैं, और मणि जो है छुपाने के लिए अक्रूर को देकर चले जाते हैं। अक्रूर उनका खास दोस्त होता है शतधन्वा का। फिर ये बात जब पता चलती है सत्यभामा को तो बहुत दुखी होती है, अपने पिता की मृत्यु पर बहुत विलाप करती हैं। भगवान श्री कृष्ण को कहती हैं कि आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप मेरे पिता का बदला लेंगे, आप शतधन्वा को पकड़ के लाएंगे कहीं से भी। तो भगवान बहुत कोशिश करते हैं, इधर उधर समझते हैं कि कहाँ है, और वो जाकर उनको शतधन्वा का वध कर देते हैं। लेकिन मणि उनको फिर भी नहीं मिलती, क्योंकि वो अक्रूर को देकर चले गए थे मणि। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मणों के द्वारा कि हमें बहुत सारा धन मिला है इस जगह से, तो फिर उनको पता चलता है कि ये कहाँ से आया। फिर पता करते हैं कि अक्रूर के द्वारा उनको धन मिला है, जो कि समंतक मणि से उनको रोज दिया जा रहा था। इससे उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत दान किया है। तब उन्होंने अक्रूर से जाकर पूछा, कहाँ से आई तुम्हारे पास मणि? तब उन्होंने पूरी बात बताई, और फिर वापस वो मणि राज्य को दे दी गई, राज्य कोष में डाल दी गई। ये है कलंक को मिटाने का वरदान पाई हुई कथा, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में आती है। जय श्री कृष्ण।